दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि आप दिलो जान से जिसे प्यार करते हैं वह कभी दुनिया में है ही नहीं। मन को लुभाने वाले दृश्य, बड़े बड़े पहाड़, सुंदर हंसी वादियां किसे नहीं पसंद, और उन हंसी वादियों के सानिध्य में गहरी बड़ी सी झील जिनमें न जाने कितनी ही कहानियां समाई होती है। यह कहानी है सिर्फ 24 साल की, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज में जाने वाली लड़की प्रिया की। जवान और खूबसूरत ही कहना काफी नहीं, क्योंकि वह बहुत ही स्वाभिमानी और मॉडर्न सोच की लड़की है। प्रिया को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वीकेंड आया तो उसने सोचा कि कहीं बाहर घूम आया जाए, इसीलिए हंसी वादियों के बीच प्रिया अपना कैमरा लेकर आ गई। सामने का नजारा बहुत लुभावना था, होती हुई शाम, घना मौसम और उस झील में डूबते सूरज का प्रतिबिंब प्रिया को एक नए फोटोग्राफी क्लिक का आइडिया दे रहा था। उसने नाविक से रिक्वेस्ट करी कि उसे झील के बीचों बीच बोट में ले जाया जाए। नाविक ने कहा कि देखिए मैडम, मौसम बदल रहा है, कभी भी बारिश या तूफान भी आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि यह फोटोग्राफी करने का आइडिया छोड़ दीजिए और कल सुबह आइए। लेकिन प्रिया ने भी जिद पकड़ ली थी। प्रिया सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए प्रिया ने मोटी रकम उस नाविक को देकर खुद ही बोट में बैठ झील के बीचों बीच जाने का फैसला किया। झील के बीच में आकर उसका मन रोमांच से भर गया। दिल इतना खुश कि वो खुशी से झूम उठी। लेकिन वो रोमांच ज्यादा देर का नहीं था कि जैसे ही बारिश तूफान में बदलने लगी, उसने बोट में बैठे बैठे चिल्लाना शुरू किया। मगर किनारे बैठे कुछ नाविक भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। प्रिया ने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना और फोटोग्राफी करना तो सीखा था, मगर तैरना नहीं। यही कारण था कि तेज लहरों के बीच उस गहरी बड़ी झील में प्रिया हर पल हिम्मत खोने लगी थी। प्रिया को लगा जैसे अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन न जाने कहां से उसका हाथ जैसे किसी ने पकड़ा और उसे पानी से ऊपर खींच लिया। प्रिया ने अपनी धुंधली आंखों से देखा तो उससे करीब 3 साल छोटा एक महज 21 साल का लड़का उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह झील के बीचों बीच कहां से आया उसे नहीं पता, पर उसके लिए तो वह जैसे फरिश्ता था। लड़के ने प्रिया का हाथ अपने कंधे पर रखा और तैरकर झील पार करने लगा। लड़का प्रिया को आगोश में लेकर तैर रहा था। प्रिया की बाहें लड़के की छाती से लिपटी हुई थी। इससे प्रिया को एक अलग ही सुकून और सुरक्षित महसूस होने लगा था। अब तो जैसे उसे नींद भी प्यारी लगने लगी थी। और कुछ ही पलों बाद प्रिया बेहोश हो गई। प्रिया को जब होश आया तो उसने जैसे खुद को एक बहुत ही सुंदर कमरे में पाया, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं था। लड़का कमरे में उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी और ढेर सारा खाना ले आया। लड़की को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने तुरंत ही सारा खाना खा लिया। साथ ही उसने महसूस किया कि पूरे महल में उसके और उस लड़के के सिवाय और कोई भी नहीं है। लड़की उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। कुछ ही देर में लड़की ने रोमांटिक बातें करना शुरू कर दिया। लड़का शर्माने और मुस्कुराने लगा। रात काफी हो चुकी थी। बाहर एक बार फिर तूफान का मौसम बन चुका था। फिर कुछ देर बाद लड़की ने उसके करीब आना चाहा तो लड़का पीछे हो गया। प्रिया को बहुत बुरा लगा, पर वो सब्र करके बैठ गई। लड़का प्रिया की भावनाएं समझ चुका था कि इस वक्त एक तूफान प्रिया के दिल में भी आ रहा है। लड़के ने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ फेरा, जिससे प्रिया को नींद आने लगी। प्रिया कुछ ही पलों में सो गई। सुबह जब उससे होश आया तो उसने महल में खुद को अकेला पाया। खिड़की से देखा कि लड़का बाहर खड़ा था। प्रिया भी बाहर आई तो हैरान रह गई, क्योंकि जिस आलीशान महल में वो बीती रात ठहरी थी वो बाहर से एक खंडहर था। प्रिया लड़के के पास आई तो देखा कि लड़का झील की तरफ ध्यान से देख रहा था। वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। लड़के ने प्रिया से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को और तुम्हारे मन में उठ रहे ढेर सारे सवालों को। तुम्हें याद होगा कुछ समय पहले जब तुम कॉलेज में पढ़ रही थी,
तो तुम्हारी साथ वाली क्लास में एक विशाल नाम का लड़का पढ़ता था। तुमने उसे कभी देखा नहीं था, पर वो सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता था। वो अपनी फीलिंग्स तुमसे कह नहीं पा रहा था, तो उसने तुम्हें एक दिन एक लव लेटर लिखा था। तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया। अगली रात विशाल का तुम्हें कॉल आया था, जिसमें उसने सुसाइड की बात कही थी, और तुमने उसका कॉल कट कर दिया था। और अगली सुबह तुम्हें उसके सुसाइड की खबर मिली थी। मैं वही लड़का विशाल था। उस झील के पास जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आया, पर सच में उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो जितनी तेज भागकर झील के पास पहुंची, उतनी ही वहां हैरान खामोशी से खड़ी हो गई, क्योंकि झील से खुद प्रिया की ही लाश बाहर निकाली जा रही थी। प्रिया ये सब देखकर हैरान परेशान सी हो गई। इसका मतलब था कि कल शाम के तूफान में प्रिया डूबकर मर चुकी थी, और विशाल प्रिया की आत्मा को अपने संग अपनी दुनिया में ले आया था। अब प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच को कैसे अपनाए, और क्या उसे वापस विशाल के साथ उसी दुनिया में वापस चली जाए जहां वो बीती रात थी। फिर अब वो क्या करे? दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे।